नमस्कार। पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो व्लॉग्स पे। मित्रों, एक फीमेल पाम है और देखिएगा, सबसे पहले हमारी जब नज़र पड़ रही है तो दो ग्रह इनके पुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो इनका शुक्र है और दूसरा जो इनका जो है चंद्रमा है। ये दोनों ग्रह काफ़ी अच्छी अवस्था में और अति पुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसी की और बात करेंगे। देखिएगा, हमारे जीवन काल में ग्रहों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद हमारे जीवन काल में रेखाओं का प्रभाव, उस पर बनने वाले साइन जो होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। वर्तमान स्थिति में अगर आप देखोगे, अंगूठे का नीचे वाला जो ये भाग है ना, यदि आप इसको देखते हैं और ये भाग किस लिए होता है, इसके बारे में लगभग मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए, और सुखद जीवन है, इसके लिए इसका अनुकूल होना, इसका सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर रूप से एक दिव्यता लिए हुई है, एक सुंदरता बिखेरते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, ये चीज़ आपका शुक्र बता रहा है। और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर मौजूद होगी। देखिएगा, इस तरह से अति विकसित शुक्र का पर्वत है ना, विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में, जैसा आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, विकसित है, तो ऐसे लोगों का जीवन जो है सौंदर्य की खोज में ज़्यादा गुजरता है। आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, बेहद खूबसूरती के साथ करेंगे और करते भी चले आए हैं। हालांकि थोड़ा दयालुपन रहेगा, उदार दिल वाले रहेंगे और कभी कभार खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र पर्वत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, बेहतर अवस्था में है। आपके पास निश्चित तौर पे ग्लैमर रहेगा, चमक होगी, नाम और यश रहेगा, चकाचौंध रहेंगी और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखार करके रखेंगे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, सुंदर जूते पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से ही पैदा होती है, क्योंकि हमारा ये शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, शुक्र बृहस्पति से और इन ग्रहों से जो है थोड़ा सा अतिबली है। और जब शुक्र अतिबली हो जाता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं, और इसमें इस तरह की रेखाएं भी आ जाएं, तो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंता भी करता है और थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का बना रहता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी जिस चीज़ की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो सुख मिलने में थोड़ा कठिनाई होती है। और ये खूबसूरत है, सुंदर है, सुंदरता बिखेर तो रहा है, लेकिन अतिबली है और ये मैरिटल लाइफ का मालिक माना जाता है इसको। तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य का जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख में जो है अतिबली शुक्र जो है क्या देता है, कमी देता है। इसमें समझने की बात है। यहाँ पे अतिबली शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी तो देता है, लेकिन विपरीत सेक्स के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जबरदस्त आकर्षण भी पैदा करता है। ये दो चीज, और इसमें जो है सुख नहीं है। क्यों? जबरदस्त आकर्षण तो पैदा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो दूर है या तो मतभेद है, मतलब जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता है। थोड़ा सा मानसिक परेशानी को ये जन्म देता है। थोड़ा सा ये देखना चाहिए। अब देखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये भी अतिबली अवस्था में है। चंद्रमा जो है पुष्ट तो है, सुंदर है, अच्छा है। अच्छा क्या है कि जीवन काल में जो है मन तो मजबूत है,
क्रिएटिव भी रहेंगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। कहीं ना कहीं जो है ये यात्रा का लाभ भी होगा, क्योंकि इससे यात्राएं भी देखते हैं। और चंद्रमा पुष्ट अवस्था में हो, सुंदरता बिखेर रहा हो, सुंदर हो, गदीनुमा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने का अच्छा खासा मौका मिलता है, भव्य यात्रा होती है। लेकिन ये आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें, इसका झुकाव यहाँ की ओर दिख रहा है चंद्रमा की तरफ, और इसका झुकाव जो है इस तरफ दिखाई दे रहा है। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये तो मैंने इसके बारे में तो बता दिया आपको। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, इमोशनली थोड़ा परेशान करता है व्यक्ति को, और ये इस तरह से हो जाता है तो मन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कई बार जब मन सही नहीं रहता है तो पेट भी जो है व्यक्ति का सही नहीं रह सकता है। और चंद्रमा इस तरह से निगेटिव हो तो कई बार माँ का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा इस तरह से निगेटिव अवस्था में हो तो नींद आने में भी दिक्कत होती है, और व्यक्ति जो है सोचता बहुत ज़्यादा है, चिंतातुर अवस्था में रहता है। और विशेषकर देखो जब ये कंडीशन बने, अब यहाँ पे ज़रा सा समझने की कोशिश करें। आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है इस तरह से आ रही है और सीधी जो है चंद्रमा पे आ रही है, और जब मस्तिष्क की रेखा एकदम सीधी इस तरह से आ जाए, चंद्रमा पे आ जाए, तो व्यक्ति का स्वभाव चिंतातुर होता है। और इसमें भी एक चीज़ और है, अब इसमें थोड़ा सा सही से आप समझिए। माइंड की रेखा बाई 4 को हो रही है इस तरह से, और इसकी एक ब्रांच जो है नीचे चंद्रमा की तरफ आ रही है, ठीक है। इसको राइटर फोर्क भी कहते हैं, राइटर फोर्क भी बन रहा है आपकी हथेली। बहुत ही ज़्यादा जो है कल्पनाशीलता रहने वाली, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा करते हैं, और कभी कभी ये कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करने पे जब साकार रूप नहीं लेती हैं तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाता है, मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। वैसे उन कल्पनाओं का व्यक्ति बेनिफिट भी लेता है। कई बार जो है ऐसे व्यक्ति राइटर होते हैं, और ऐसे लोगों का जो है जो ये राइटर वाली चीज़ होती है ये प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा अतिबली है, शुक्र अतिबली है, तो दोनों मिलाकर मानसिक परेशानी दे रहे हैं, चिंता का भाव दे रहे हैं, इमोशनली परेशान व्यक्ति रहता है, नींद आने में दिक्कत दे रहा है, और दाम्पत्य सुख में, जीवन में जो सुख मिलना चाहिए उसमें थोड़ा कमी ला रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जिस सुख की वास्तव में प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझते हैं, अब पूरे हथेली का हम आपका विश्लेषण करते हैं। जो एक्चुअल बात थी वो तो मैंने बता दी है आपको, अब आपकी हथेली का बाकी विश्लेषण करने पे क्या पता चलता है उस और भी जाते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है, और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति और उनका फल अलग अलग होता है। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है। जब भी मैं अपने चैनल में किसी हथेली का वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा, और आप उस वीडियो को अपने समय अनुसार देख करके उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए जो है बहुत बड़ा काम करेगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। इस सहयोग के लिए हम सदा आपके लोगों के आभारी रहेंगे। अब हथेली में देखिएगा, हथेली में सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई दे रही है
कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो काफ़ी अच्छी आकर्षक दिखाई दे रही है, लंबी दिखाई दे रही है। इसका ये शनि पे बनने वाली उंगली है, शनि की फिंगर है ये। और ये फिंगर बता रही है कि हार्ड वर्किंग नेचर के व्यक्तित्व आपका है, बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ देखो, ये उंगली भी काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, जो सूर्य पर बन रही है, रिंग फिंगर है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। अगर रिंग फिंगर इस तरह से लंबी होती है, श्रेष्ठ अवस्था में होती है, तो ये अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप निश्चित ही अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से भी एक होंगे। और अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं, सूर्य आपका अनुकूल होता है, तो निश्चित तौर पे सरकार द्वारा भी लाभ की आपको प्राप्ति होगी। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और हिम्मती स्वभाव रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता जीवन काल में रहेगी। ये भी बहुत अच्छा है, सुंदर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, आपकी जो बुध की उंगली है वो यहाँ पे पहले पोरवे तक बहुत दूर है, नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर बुध में ये तिल है तो भौतिक सुख सुविधाओं में और व्यावसायिक कार्यों में अड़चनों का आपको अपने जीवन में सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेखाओं को देखते हैं। देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये भी श्रेष्ठ अवस्था है। आप सबके लिए सोचने वाले लोगों में से एक हैं, विद्वान जरूर हैं क्योंकि गुरु से युक्ति बना रही है हृदय रेखा, बुद्धिमान भी हैं आप, तेजस्वी भी हैं, हृदय से प्रेम करने वाले लोगों में से एक हैं और अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं, स्वाभिमानी जरूर हैं और कई बार जो है अच्छे भोजन के चाह के साथ साथ ईगो प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है और सूर्य के पुष्ट होने पे और आपके जो है भाग्य रेखा के सुंदर होने पे, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आप मान, पद, प्रतिष्ठा और जीवन काल के 38वें वर्ष में अच्छी नौकरी पा सकते हैं, ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और 35वें वर्ष से आपके जीवन में निश्चित तौर पे परिवर्तन आना शुरू हो सकता है। 38वें वर्ष में या तो आप ऊंचा पद पाएंगे या विदेश यात्रा करेंगे। ठीक है ना, दो वर्ष बता रही है, एक 38वां, एक 41वां वर्ष आपके लिए विशेष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के अनुकूल होने पर चाहे किसी भी प्रकार से हो, आप चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, आपकी जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा इस तरह से जाती हुई आभास हो रही है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी अच्छे हैं, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये यहाँ पे बहुत फूला हुआ है, थोड़ा इसकी तरफ ढल रहा है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन ये उभरे हुए स्थान में है, सुंदर रूप से है, श्रेष्ठता आपके जीवन में है। स्वयं तो उन्नति करेंगी, जो आपसे मन से जुड़ गया या आपके संसर्ग में आ गया उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान तो हैं ही, न्यायप्रिय भी होंगी और अपनी बातों का निर्वहन करने वाली परोपकारी व्यक्तित्व तो आपका रहेगा। धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छी खासी रूप में रहेंगी और आचार्य बृहस्पति जितना सुंदर और जितना पुष्ट और जितना अच्छा होते जाएंगे, आप उतने विद्वान और ज्ञानी होती जाएंगे। आपको अपने जीवन काल में अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में निश्चित ही बृहस्पति जी की वजह से बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति सुंदर रूप में, अच्छे रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में समस्याएं तो निश्चित आएंगी,
इनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे, ये निश्चित है। और आने वाले समय में यदि आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और देखा जाए तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में यदि काम करते हैं, चाहे अपना व्यवसाय करें, चाहे जो है नौकरी करें, तो उसमें कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, इस तरह से जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष से अगर अपना काम करेंगे तो अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बल पर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं जो है आपका जो विस्तार है वो अच्छा खासा रूप में उभरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर है, अच्छा है। आपका अगर हम शनि पे देखें तो शनि पे एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। आपकी हथेली में इतनी ही बड़ी है, ज़्यादा सा ज़्यादा यहाँ से आ रही है। ये रेखा व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, भगवान इतना दे देगा कि जिससे संतुष्टि हो। ऐसे लोगों, ये सबसे उत्तम भाग्य रेखा होती है। ये रेखा जो है व्यक्ति को संतुष्टि देती है। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, चाहे कम हो ज़्यादा हो, उसके अपने जीवन में होता है। सुंदर भाग्य रेखा है, बढ़िया भाग्य रेखा। इससे सुंदर भाग्य रेखा नहीं वो मानी जाती है। लेकिन हृदय रेखा पे यहाँ पे जो है शनि के स्थान पे थोड़ा कट का निशान आ रहा है, हृदय रेखा को काट रहे हैं कुछ रेखाएं, और बृहस्पति जो है नीचे की तरफ ढल रहा है। ऐसे में कम से कम अभी आपको 2.5 वर्षों तक पारिवारिक समस्याओं का किसी न किसी रूप से सामना करना ही पड़ेगा। और जीवन काल में शनि के गहरे होने के कारण, नेगेटिव प्रभाव के कारण खुशियों में जो है ये कमी देने का काम करता है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, वैराग्य की भावना भी व्यक्ति के अंदर आनी शुरू हो जाती है। 2.5 साल तक ये प्रभाव बना रहेगा। सूर्य देखें तो सूर्य भी यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। तो जब सूर्य यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई देता है तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रही हो, चाहे आप व्यवसाय कर रही हो, उसका विस्तार और उसका विकास नहीं हो पा रहा है। काम बनते बनते किसी न किसी तरह से रुक जाता है, बन नहीं पाता है, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है वर्तमान समय में। सूर्य का उपाय देता हूँ, सूर्य को ठीक करेगा, आपको जो है वो पोजीशन मिल जाएगी जिस पोजीशन के लिए जो है आपका ध्येय है, आपका लक्ष्य है। सुंदर है, हथेली में अच्छा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात देखें, आपका मरकरी का माउंट ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत सारी रेखाएं भी हैं कुछ अलग रूप से, और देखा जाए तो ये यहाँ पे बैठा हुआ भी है। वर्तमान समय में अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये खूबसूरत है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और इसको अगर सही हम करते हैं, इसका भी मैं उपाय दूंगा। खाने पीने का मामला में ये ठीक रहता है। बुध को अगर ठीक हो गया तो पूरे व्यक्तित्व को सुधार देता है और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में भी अपार वृद्धि ये देता है। मंगल आपका बहुत अच्छा है, निडर है, साहसी है, पराक्रम का व्यक्तित्व है, एनर्जेटिक स्वभाव का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ रेखाएं इस तरह से जो है पूरी नहीं बन पा रही हैं, लेकिन इस तरह से बुद्ध की ओर आ रही है। अभी केवल आपके अंदर व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से जो है व्यापार में फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन काल के 38वें वर्ष या 41वें वर्ष में कहीं ना कहीं व्यापार की ओर भी आप आ सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी, आप नौकरी करें तो अच्छा पद आपको मिलेगा, आप अगर व्यापार की ओर जाएं तो व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, आपकी जीवन की रेखा ये है, आपकी मस्तिष्क की रेखा ये है, यहाँ से एक रेखा जाके और यहाँ जा रही है। कहीं ना कहीं भगवान शंकर आपके इष्ट देव है, इस ओर संकेत कर रही है।
और जीवन काल के 35वें वर्ष से स्थिति आपके अंडर में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी और जीवन काल के 38वें वर्ष से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ होना आपको शुरू हो जाएगा, नौकरी की अच्छी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको उपाय लिख करके दे रहा हूँ, उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।